हेलो गाइस, वेलकम टू डायमंड क्लासेस। आज मैं यहाँ पे क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का पार्ट 1 की वीडियो लेकर आ रही हूँ। ऐसे करके हम छोटी छोटी वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नीचे दिए हुए लाइक वाले बटन को क्लिक कर दें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने फ्रंट पेज पे जैसे कि लगा रखा है कि आखिर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इससे क्या होता है, हमें लास्ट तक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। हाँ, अब इसके बाद ये टॉपिक, इसके बाद ये टॉपिक, इसके बाद ये टॉपिक, इस तरीके से हमें कवर अप करना है, तो ठीक है। और उसके बाद नीचे मैंने लिख रखा है टॉपिक वाइज एनालिसिस, मतलब किस साल में इससे कितने क्वेश्चन आए हुए, कितने नंबर में कितने क्वेश्चन आए। ये 2008 से लेकर 2018 का डाटा है जिसमें लिखा हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने नंबर में आए और कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो इससे आपको पता चल जाए कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लाइन वाइज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद कंडक्टर इंसुलेटर, जो पहले अपनी क्लासेस में 10th में भी पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे। फिर आएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, फिर नीचे है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गाउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे कि वर्ड चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है। चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसकी, किसी भी मैटर की, जो क्या क्रिएट करती है, फोर्स क्रिएट करती है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, चार्ज क्या होती है। चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जो क्या क्रिएट करती है, फोर्स क्रिएट करती है। कैसी फोर्स, अब आपके दिमाग में हो रहा है, अच्छा ठीक है हम मान लेते हैं फोर्स क्रिएट करती है, लेकिन कैसी फोर्स क्रिएट करती है, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों तरह की फोर्स क्रिएट करती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी, ठीक है। अब आपने बोला ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो क्या क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। कैसा फोर्स क्रिएट करता है, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी। तो चलो अब ये तो बता दो आखिर ये चार्ज आया कहाँ से। तो इसकी नॉलेज मैं आपको देने के लिए यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी नॉलेज देती हूँ। चार्ज कहाँ से आया है, एटम से। अब आप सोच रहे होंगे एटम, थोड़ी धुंधली धुंधली यादें आ रही होंगी। हाँ, एटम 9th में पढ़ाया जाता है। तो एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, एंड नॉट बना होता है, ठीक है। और जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो वहीं से आया है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज आता है हमारा प्रोटॉन से, यानी न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऑर्बिट में घूमने वाला हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है, आपने ये भी बात मान ली। अब आप अब पूछोगे ठीक है अट्रैक्टिव रिपल्सिव होता है, तो कब अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा। तो देखिए, जब सेम चार्जेस होंगे, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल मारेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट मारेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका एग्जांपल के लिए आपने एक छोटे से बच्चे वाला गेम होता है मैग्नेट वाला, जो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है और साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करता है। वहाँ से आप इसको ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी बॉडी की किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली सिंपल शब्दों में समझिए, चार्ज क्या होती है। चार्ज किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो क्या क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव रिपल्सिव। कहाँ से आया, एटम से आया। एटम से कहाँ से आया, न्यूक्लियस में रहा हुआ हमारा प्रोटॉन है और ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब रिपल्सिव कब होगा, अट्रैक्टिव कब होगा, जब सेम चार्जेस होंगे, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्जेस होंगे, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको यहाँ 3 तरह का चार्ज बताया, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा चार्ज 3 तरह के होते हैं। नहीं, चार्ज 2 तरह के होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा तो फिर न्यूट्रॉन कहाँ गए। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर साइन होता है एंड नॉट, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है एंड नॉट, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, आगे टॉपिक आता है प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है। तो प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी सेम होती है, आगे माइनस लग जाता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछें कि किसका मास ज़्यादा है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का, तो आप सोचेंगे अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है, देख के तो ये लग रहा है, लेकिन नहीं, मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कम है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एटम का मास है वो कंसनट्रेटेड कहाँ होता है, सेंटर पे, न्यूक्लियस पे, ठीक है। अगला टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी,
ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि कोई एक मैटर है, मैंने आपको बताया जैसे कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कि आप जहाँ भी बैठे हैं कोई एक ऑब्जेक्ट हाथ में ले रहे हैं और सपोज करें कि वो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक चार्ज रखा हुआ है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि उस पर कितना चार्ज रखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही तो बोलोगे। फिर मैं बोल रही हूँ वहाँ पे 2 चार्ज रखा है, तो आप उसको 2 से इंटू कर दोगे। बोल रहे हो 3 चार्ज रखा है, तो 3 से इंटू कर दोगे। अगर मैं बोलूँ 4 चार्ज रखा है तो 4 से इंटू कर दो, और बोलूँ अगर n नंबर ऑफ चार्जेस रखा है तो आप क्या करोगे? उसी को n से इंटू कर दोगे। तो क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या शो करता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। और आपका 12th क्लास का पहला फॉर्मूला Q = NE, ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे आता है, अगर किसी बॉडी पे से चार्ज जा रहा है, मतलब वो चार्ज दे रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Q = +NE। और अगर कोई बॉडी चार्ज एक्सेप्ट कर रही है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, Q = -NE, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, ठीक है। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जो क्या क्रिएट करती है? फोर्स क्रिएट करती है। कैसी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होती है? जब सेम चार्जेस होते हैं। रिपल्सिव कब होती है? जब अपोजिट चार्जेस होते हैं। मैंने सारी की वैल्यू बता दी। वैल्यू ऑफ प्रोटॉन होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता दिया, कंटिन्यूटी Q = NE। आगे टॉपिक आता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे कि आप इसमें फोटो में देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लगा रखा है, दिख रहा होगा। मैंने पहले एक चार्ज बॉडी रख रखी है, तो क्या इस बॉडी पे चार्ज नहीं है? मैं इसको टच करूँगी तो मुझे झटका लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ऐसा कि इसमें चार्ज नहीं है, मैंने दिखा रखा है वहाँ पे चार्ज है। झटका क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ पे जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, इसलिए मुझे वहाँ पे कोई झटका नहीं लगेगा। न्यूट्रल बॉडी है वो, जितने प्लस उतने माइनस। अब मैंने क्या किया, एक नेगेटिव रॉड उसके पास ला दी। नेगेटिव रॉड लाने से क्या हुआ? सारे प्लस चार्जेस नेगेटिव की तरफ आ गए, माइनस एक तरफ आ गए। सेकंड वाली फोटो में देख रहे होंगे आप, जैसे दिख रहा है, सारे प्लस एक साइड आ गए, माइनस एक साइड आ गए, ठीक है। अगली फोटो में देखिए, अगली जो टॉपिक मैंने अगला जो मैंने उसमें डायग्राम बना रखा है, उसमें मैंने अर्थिंग कर दी, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चले गए? धरती में चले गए, सारे प्लस प्लस आ गए। अब बॉडी पे देखिए, लास्ट वाले डायग्राम में सिर्फ प्लस प्लस है। अब क्या मैं इसे छूंगी तो मुझे झटका लगेगा? बिल्कुल झटका लगेगा, प्लस चार्ज आ गया इस पर। तो ये बॉडी, मतलब पहले जब मैं इसे छूती तो मुझे झटका नहीं लगता, लेकिन लास्ट में जब मैं इसे छू रही हूँ तो मुझे झटका लग रहा है। तो ये क्या किया हमने? इसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया बाय इंडक्शन। कोई फिजिकल कनेक्शन दिया? नहीं दिया, सिर्फ इंडक्शन के थ्रू हमने चार्ज इंड्यूस कर दिया। ऐसे बहुत सारे मेथड है, बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, जिससे चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बलून को जब हेयर में रब करते हैं ऑयल से, मतलब अगर हेयर में रब करते हैं तो उसको दोबारा अगर हम वॉल पे चिपकाते हैं तो वो चिपकने लगा था। डेट्स बिकॉज वहाँ पर रबिंग के थ्रू चार्ज आ गया। इंसुलेटर्स में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो रबिंग के थ्रू हो जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जो अपने अंदर से, ये आज मैं आपको कंडक्टर और इंसुलेटर इतने डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ कि आपको मतलब कभी नहीं बोल पाओगे। कंडक्टर क्या होता है? इसमें लिखा थोड़ा सा है बट मैं एक्सप्लेन बहुत डीपली करूँगी। कंडक्टर क्या होता है? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता। कंडक्टर का एग्जाम्पल ले लो कॉपर वायर, इंसुलेटर का एग्जाम्पल ले लो वुड। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने क्यों देता है? कंडक्टर के पास क्या होता है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर के पास। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन वेले घूम रहे होते हैं, और आपको पता है चार्ज कौन जनरेट करता है? इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी किसी बैटरी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्ज मूव करने लगता है। पता है आपको करंट की डायरेक्शन? चार्ज मूव करने लगता है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, और कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन नेगेटिव से, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, और सॉरी, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो इधर से चलता है, और जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन वो उसके अपोजिट होता है, ठीक है। तो क्या होता है? फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बैटरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, वो क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। मूव करने से क्या जनरेट होता है? आपने पढ़ा है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या जनरेट करता है? करंट। तो इसीलिए ही कंडक्टर होता है। कंडक्टर कौन होता है? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। तो इसके अंदर फ्री चार्ज है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोलेगा आराम से जाओ भाई, आराम से घूम के जाओ, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा, ये आराम से जाने देगा। तो इसीलिए कंडक्टर जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अब इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चलेगा कौन? जब कोई चलेगा नहीं तो करंट जनरेट नहीं होगी। करंट जनरेट नहीं होगी तो भाई मैं अपने अंदर से करंट को पास होने दे ही नहीं सकता, तो मैं क्या हूँ? मैं इंसुलेटर हो गया। आपको समझ आएगा कंडक्टर और इंसुलेटर। एक बार मैं पूरा जो मैंने वीडियो में बताया उसको एक छोटे से में मैं आपको रिकैप दे देती हूँ।
चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो क्या क्रिएट करती है? फोर्स क्रिएट करती है। कैसी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब? जब सेम चार्जेस होंगे। रिपल्सिव कब? जब अपोजिट चार्जेस होंगे। मैंने वैल्यू बता दी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ इसी लेक्चर में। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूटी, Q इज इक्वल टू यानी चार्जिंग में इंडक्शन बता दिया, विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर दिया, वो हमारा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। कंडक्टर मैंने बता दिया, कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर इधर भागता है और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है करंट की, कन्वेंशनल करंट की। तो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से वो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे करंट जनरेट होता है, और जहाँ करंट जनरेट होता है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज मूव किया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो वो कंडक्टर हो गया, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दे रहा है। इंसुलेटर के पास फ्री चार्जेस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देता, उसके अंदर से करंट नहीं जाता, तो इसलिए वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे क्या आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। मैं आगे का कल अपलोड करूँगी, कल या परसों जब भी होता है मैं उसको अपलोड करूँगी। थैंक यू गाइज।